गुड मॉर्निंग इजी कार्टियंस। हम और आप अपने चारों ओर दो प्रकार के लोगों से अक्सर मिलते हैं। एक वो जो परेशान दिखाई देते हैं, शिकायत करते हैं, और दूसरे वो जो कुछ करने को ललायित रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जीवन से समझौता करते हुए जीवन काटने में उत्सुक रहते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन अच्छे से बिताने में यकीन रखते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। हर एक फील्ड में ऐसे लोग मिलेंगे। नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसे लोग मिलेंगे, आपको अपनी टीम में ऐसे लोग मिलेंगे। किसी भी कार्य में सफलता के कुछ सिद्धांत, कुछ फॉर्मूला और सूत्र होते हैं जिस पर विश्वास कर, उनका पालन कर आप इच्छित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन सूत्रों में पहला सूत्र है आपका दृष्टिकोण। आपका नजरिया कैसा है? जीवन में होने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, पर उससे निपटने का नजरिया आपके जेहन में जरूर होता है। सफलताओं के पीछे श्रम और ज्ञान से ज्यादा प्रभाव अपने प्रति और उपस्थित परिस्थितियों के प्रति आपके नजरिए का होता है। यदि आपका नजरिया सकारात्मक है तो आप अपने लिए और औरों के लिए एक मधुर वातावरण की रचना कर सकते हैं। सकारात्मक नजरिया वाला व्यक्ति सामने की परिस्थिति से कैसे निपटा जाए, इस पर अपनी सारी एनर्जी खर्च कर देता है और मैं इससे निपट सकता हूं, इसका विचार और विश्वास रखता है। चाहे कैसे भी चैलेंज आ जाए, वो जानता है कि इससे ओवरकम हो सकता है, इस पे विजय प्राप्त कर सकता है। आप परिस्थिति भले ही बदल ना पाएं, पर मनस्थिति तो जरूर बदल सकते हैं। किसी भी कार्य में सफलता के लिए आपका दृष्टिकोण निर्णायक रोल अदा करता है। सकारात्मक चिंतक हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना पाता है। सवाल कभी कभी यह भी उठता है कि क्या सकारात्मक चिंतक कभी निराश नहीं होता? होता है भाई, वो भी होता है, परंतु वो यह जानता भी है कि निराशा की इस भावना को कैसे संभालना है और इससे कैसे बाहर निकलना है। जीवन की सफलता विफलता के निर्णायक तत्वों में इच्छा शक्ति का स्थान ही सर्वोपरि है। इसके होने पर जैसे व्यक्ति शून्य में से सब कुछ प्रकट कर देता है, और इसके अभाव में व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी दुर्भाग्य में असफलता का रोना रोता रहता है। वस्तुतः इच्छा शक्ति की कमी जीवन की विफलताओं का मूल कारण है। इसके रहते व्यक्ति छोटी छोटी आदतों और लालच का दास गुलाम बना रहता है और उसके भविष्य के लिए सुखदायक जो उसके अवसर होते हैं उसको नकारने में ही अपनी शान समझता है, अपनी ज्ञान समझता है। आप अपनी इच्छा शक्ति की विवेचना खुद से करिए। समय का सही उपयोग इस कड़ी का दूसरा सूत्र है। प्रायः सभी सफल हस्ती, चाहे हमारी इंडस्ट्री के हों या किसी और इंडस्ट्री के काम करने वाले, सभी सफल हस्तियों समय के मामले में कंजूस रहते हैं। आपको अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए और सभी जरूरी काम बिना तनाव के निपटाना चाहिए। रोज का काम रोज करने की आदत आपको आत्मसंतुष्टि देता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह नहीं कि आज मीटिंग फिक्स किया और टाल रहे हैं, उसको कल देखते हैं, परसों देखते हैं, अगले वीक देखते हैं, संडे को देखेंगे, आज नहीं, अभी नहीं, बारिश हो रही है, धूप निकला हुआ है, तरह तरह के बहाने नहीं बनाना है। आज का काम आज करेंगे, और आज क्यों करेंगे, अभी करेंगे। आप कैसे लोगों के बीच और किस तरह की बातों के बीच में अपना समय खर्च कर रहे हैं, यह आपके भविष्य की दिशा और दशा तय करता है। बुरे लोगों के साथ वक्त गुजारने से तो अच्छा है कि आप अकेले रहें, सोचते रहें और उस समय अपने लक्ष्य के ऊपर काम करें। तीसरे सूत्र के रूप में परिस्थितियों का सही उपयोग करना आता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि परिस्थितियां कैसी है, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे इस इंडस्ट्री में। सबसे पहला आता है लोगों का ना सुनना। कभी प्रोडक्ट का इशू, कभी प्लान का इशू, कभी पे आउट का इशू, तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं। आपको लगता है कि कंपनी कोई भी छोटी से बड़ी होती है और बिना चैलेंजेस आए हुए हो जाती है? कोई नेटवर्कर आज जीरो डिस्ट्रीब्यूटर से बनता हुआ रूबी तक पहुंचता है, क्या उसके पास मुश्किलें नहीं आई? क्या उसके चैलेंजेस नहीं आए? हर एक जगह चैलेंज आती है, हर एक फील्ड में चैलेंजेस आती है। कहीं चैलेंज नहीं आएगी तो समझिए आप सफल ही नहीं हो सकते। आपको उससे ऊपर उठना है, आपको उससे ऊपर उठना है, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा शायद ही कभी होता है कि परिस्थितियां अनुकूल हो, परंतु अगर सूझबूझ से काम लिया जाए तो उपलब्ध परिस्थितियों को ही सफलता की सीढ़ी और माध्यम बनाया जा सकता है। हालात से तालमेल बिठाने के लिए आवश्यक है आपकी संगत कार्यशील और लगनशील लोगों के साथ हो, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। आपका व्यक्तित्व आपकी सफलता का केंद्र बिंदु है।
आपका पहनावा, ड्रेसिंग सेंस, चाल ढाल, रहन सहन, बातचीत का तरीका आपको मिलने वाली सफलता पर निर्णायक प्रभाव डालते हैं। एक एक पॉइंट नोट करिए और इसको सुधारना आज से ही शुरू कर दीजिए। आप यह हमेशा याद रखें कि चालाकी से बड़ा काम नहीं हुआ है आज तक, और हो भी गया तो बाद में कष्ट और पश्चाताप का कारण बना है। इन दुर्गुणों से दूर रहना और सफलता के पास रहना एक ही बात है। आप अपने आप ऊपर नहीं उठ पाते, पर आपको दूसरों का सहयोग मिले तो आप जरूर ऊपर उठ सकते हैं। और नेटवर्क इंडस्ट्री दूसरों के सहयोग करने का ही बिजनेस है। यह कोई आपको सहयोग करता है और आप किसी और को सहयोग करते हैं, और उन सबको कोई और सहयोग कर रहा होता है। अतः आप दूसरों का सहयोग करना चाहिए। आपको अपने सद्गुण की साधना में विकास बहुत ही दृढ़ता से करना चाहिए। आप अगर सफलता की तलाश में एक बेहतर इंसान बन जाते हैं तो यह भी कहीं घाटे का सौदा नहीं है। सतत क्रियाशीलता, लगातार क्रियाशील रहना, हमेशा प्रगति के लिए काम करना। सबसे लास्ट पॉइंट है संतुलन बनाए रखना। जीवन में सफलता तो महत्वपूर्ण है ही, आपका घर, परिवार, समाज, देश सब महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से एक का भी अहित होता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका भी अहित है। सफलता के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी आवश्यक है। अगर रात भर आप इसी बेचैनी में रहेंगे कि कैसे कैसे काम होगा, कैसे पैसे कमाएंगे, क्या करें, कैसे करें, और रात भर यूं ही करवट बदलते रहेंगे तो सोएंगे कब? दोस्तों, सफल हो जाना ही सब चीज नहीं है। एक बुरे काम में सफल होने की बजाय एक अच्छे काम में सफल होना ज्यादा मूल्यवान और ज्यादा गौरव की बात है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा उल्टे सीधे हथकंडे अपनाकर, उल्टे सीधे काम करके, कभी इधर कभी उधर करके भी बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन क्या आप उसको सफल बोलेंगे? नहीं ना। तो सफल होने का मतलब यही है कि आप एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे सेक्टर में, एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ के अपने और अपने टीम के साथ मिल के सफल होते हैं, तो वो एक आनंद देता है। यह इंडस्ट्री आपको अवसर देता है कि आप जायज तरीके से अपनी आत्मा या स्वाभिमान को बेचे बिना झूठ बोले, बिना किसी खुशामद किए, बिना किसी की बद्दुआ लिए, बिना घूस लिए, बिना किसी को धोखा दिए, बेहिसाब और अनलिमिटेड धन और सम्मान, प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। अपने धन कमाने के जरिए पर जरा जो गौर करिए, क्या नेटवर्क इंडस्ट्री से ज्यादा ईमानदारी वाला कोई और प्रोफेशन है? निर्णय लीजिए, और अगर इस इंडस्ट्री में पैसे कमाना है तो इन सब चीजों को फॉलो करते हुए आज से ही शुरू हो जाइए। आज से नहीं, अभी से शुरू हो जाइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय जी कार्ड।